नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल होती हैं, जिसमें से बहुत सारी खबरें झूठी भी होती हैं और हम शुभ टाइम 8 पर उन्हीं खबरों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध भी चल रहा है, इसलिए उन्हें खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का मौका भी मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना विश्लेषण। तो दोस्तों, हम खबर भी सोशल मीडिया से ही सीधे उठाते हैं और हम यूट्यूब से खबर ले रहे हैं। दोस्तों, खबरें तो बहुत हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन सबको हम विश्लेषित नहीं कर सकते। कुछ हम बड़ी वीडियो को विश्लेषण करते हैं जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, फाइनली हमें एक खबर मिल चुकी है। समुंदर में भारतीय सेना ने किस पर किया हमला। दोस्तों, यह खबर आज तक की है, इसलिए इसको सच होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी हम इसका विश्लेषण अवश्य करेंगे। दोस्तों, इसके विश्लेषण के लिए हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि जेमिनाई का, क्योंकि उसकी सेव हिस्ट्री में मैंने सेव कर रखा है कि मुझे खबरें वास्तविक डेटा से लेकर दो। समुंदर में भारतीय सेना ने किस आज तक और अन्य रक्षा सूत्रों की नवीनतम जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना ने हाल ही में किसी देश की सेना पर हमला नहीं किया है, बल्कि समुद्री लुटेरों, पायरेट्स के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस खबर तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, किसी देश की सेना के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि कुछ समुद्री लुटेरों के खिलाफ है यह अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों, इसे हम विस्तार से देखते हैं। की पूरी सच्चाई और संदर्भ नीचे दिया गया है। एक, असली खबर क्या है? मार्च 2026 की स्थिति। फिलहाल समुद्र में तनाव का मुख्य कारण ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष है। भारतीय नौसेना का एक्शन। भारतीय नौसेना ने किसी पर हमला नहीं किया है, बल्कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इसे ऑपरेशन संकल्प के तहत किया गया है, ताकि भारतीय व्यापारिक जहाजों जैसे एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षित निकाला जा सके। ईरानी जहाज पर हमला। हाल ही में मार्च 2026 की शुरुआत में श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें लगभग 80 लोग मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में इसे विदेशी पनडुब्बी का हमला बताया गया, लेकिन भारतीय नौसेना ने इस हमले में शामिल होने के बजाय राहत और बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की थी। 2, समुद्री लुटेरों पर बड़ी कार्रवाई। पुरानी खबरों का संदर्भ। अक्सर लोग पुरानी खबरों को आज की समझ लेते हैं। पिछले साल मार्च में भारतीय नौसेना ने एमवी रुएन नामक जहाज को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया था और 35 सोमाली लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। ये भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा एंटी पायरेसी ऑपरेशन माना जाता है। 3, क्या खबर फेक है? यदि आपने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना का हमला जैसी हेडलाइन देखी है, तो वो भ्रामक क्लिकबेट हो सकती है। सच्चाई ये है, भारतीय नौसेना सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। नौसेना के युद्धपोत जैसे आईएनएस सूरत, आईएनएस कोलकाता अरब सागर में संदिग्ध ड्रोन्स और मिसाइल खतरों की निगरानी कर रहे हैं। किसी भी देश की सेना पर सीधा हमला करने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
निष्कर्ष, भारतीय नौसेना हमलावर नहीं बल्कि रक्षक प्रोटेक्टर की भूमिका में है। वे खाड़ी देशों और अरब सागर में फंसे भारतीय जहाजों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रास्ता दिलाने में मदद कर रहे हैं। क्या आप किसी विशेष जहाज या क्षेत्र जैसे लाल सागर या अरब सागर के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं? क्या अभी हाल ही में ऐसी आज तक और अन्य विश्वसनीय रक्षा समाचारों के अनुसार पिछले 24-48 घंटों में भारतीय नौसेना से जुड़ी एक बहुत बड़ी हलचल सामने आई है। ये किसी देश पर सीधा हमला नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के युद्ध, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए की गई एक बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पूरी खबर की सच्चाई विस्तार से दी गई है। एक असली खबर। ओमान की खाड़ी में बड़ी तैनाती। 20-21 मार्च 2026। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान में अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी है। 7 अतिरिक्त युद्धपोत। हाल ही में भारत ने 7 और घातक युद्धपोत और लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज इस क्षेत्र में भेजे हैं। वजह, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने की कगार पर है, जिससे भारत के तेल और गैस LPG के जहाजों को खतरा पैदा हो गया है। तो दोस्तों, देखा है आपने, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला गया है, बल्कि अपनी जो ओमान में क्षमता है उसे बढ़ाया गया है और ओमान की खाड़ी में 7 अतिरिक्त वारशिप तैनात किए गए हैं, जिसे कई चैनलों में वॉर की तरह या हमला की तरह दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें विभिन्न खबरों का विश्लेषण। जय हिंद।